of chemistry. So one is called as physical chemistry. Now physical chemistry क्या होती है, जो डील करती है विद कैलकुलेटिव पार्ट, जैसे कि तुमने जो चैप्टर किया था नंबर ऑफ मोल्स वगैरह निकालना, ठीक है, फिजिकल चेंजेस, सेपरेशन टेक्निक, ये सब किस में आते हैं, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, वो कैलकुलेशंस पार्ट और ये सब चीजें। उसके बाद में क्या आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है कि हम सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज और वो कौन से कंपाउंड्स बनाने वाले हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, जैसे वाटर स्टीम के साथ आयरन रिएक्ट करेगा, आयरन के क्या कंपाउंड्स बनेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या, ये सारा जो चीजें हैं वो किसके अंदर आती है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती है, कंपाउंड्स। फाइन, एंड देन वी हैव another last type of chemistry which means organic chemistry. Now this deals with compounds which are given by living organisms generally. ठीक है, compounds given by living organisms. So can you give me? मैम कार्बन। लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन देता है बेटा? कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन देता है? मैम कार्बन प्लांट्स। यस, कार्बन नहीं देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है ना। यस मैम। हाँ, तो जैसे कि तुम्हारे विनेगर हो गया, लैक्टिक एसिड। विनेगर कैसे बनता है? हाँ, लैक्टिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड, मैम एथाइल अल्कोहल। यस, ये सब चीजें कैसे बनती है? फर्मेंटेशन ऑफ समथिंग। तो ये सारी चीजें, मीथेन गैस जो होती है, इट इज गिवन आउट बाय यू नो कैटल when they digest this sugar, when they digest that grass and all na, herbivorous animals. So a special type of gas is given out, like when you burp, तो जितनी भी कुछ गैसेस होती हैं वो एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। तो बर्प मतलब बेसिकली ये होता है कि स्टमक में बहुत सारी गैसेस हैं और वो निकल रही हैं। तो यहाँ पर भी जब कैटल ग्रास खाने, डाइजेस्ट करने के बाद में बर्प लेते हैं तो दे गिव आउट मीथेन, एंड प्लस फॉसिल फ्यूल के अंदर भी मीथेन होती है। तो फॉसिल फ्यूल इज आल्सो मेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती है, इनकी जो स्टडी करनी है हमें, वो किसके अंदर आएगी? Sugar, glucose, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। yes, all this will come under organic chemistry. ठीक है, सो बेसिक अभी हमें ऑर्गेनिक पढ़ना है। तो देखो ये कितनी वास्ट केमिस्ट्री है कि मतलब कार्बन, इतने सारे कंपाउंड्स, ये सब में अंदर कार्बन होता है। कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है कि हमें पूरी एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील करनी पड़ रही है उसके साथ। फाइन, सो बेसिकली व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो यू कैन बेसिकली से Ma'am, it is a branch of chemistry which is concerned with the study of carbon of compounds. yes, the branch of chemistry which deals with compounds. Organic stands for what? Life. Okay, organic stands for life. So that is why it was earlier said as the branch of chemistry which deals with compounds made by living organisms. ठीक है, तो पहले की डेफिनेशन ये होती थी, ये जैसे कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल, ये सब हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आते थे। बट लेटर ऑन क्या हुआ, जैसे कि तुमने रियलाइज किया था व्हेन यू स्टडीड पीरियोडिक टेबल, कि नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी आर एबल टू मैन्युफैक्चर कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इन द लैब आल्सो आर्टिफिशियली। लाइक 100 के बाद के जो एलिमेंट्स थे वो ज्यादातर लैब में बना लिए जाते हैं। यस और नो? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am.
You might have studied various stories also related to Madame Curie and all that they made this element in lab. So यहाँ पर भी वही चीज है कि अब बाद में क्या होने लग गया, हम ऐसा जरूरी नहीं था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वही मटेरियल देते थे उसी को हम ऑर्गेनिक बोलेंगे. हम लोग कुछ कंपाउंड्स को लैब में भी वापस से मैन्युफैक्चर करने लग गए थे. We were able to manufacture them in the lab. So ये जो डेफिनेशन है उसको डिस्कार्ड कर दिया गया और नई डेफिनेशन जो अच्छी डेफिनेशन है वो ये क्या आई, वो ये आई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्राइमरीली प्रेजेंट होना चाहिए. उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन मस्ट होना चाहिए. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन. ये पक्का से होना चाहिए. और उसके साथ इफ यू वांट दे मे कंटेन विथ और विदाउट. कार्बन एंड हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए. विथ और विदाउट ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हैलोजेंस हो सकते हैं, एक्सेट्रा. सल्फर भी हो सकता है. तो ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. लेकिन कौन से दो एलिमेंट्स है जो हमेशा प्रेजेंट होने चाहिए टू मेक एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? Carbon and hydrogen. Yes. Carbon and hydrogen. Yes. So supposing I give you a question, classify the following. मैं कुछ formulas लिख रही हूँ. Following as organic और inorganic compounds. ठीक है. तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जिसके बारे में तुम पढ़ रहे हो क्या तुम वो सही में कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. तो हम लोग क्लासिफाई करना पहले सीखते हैं. So for example, now do it in your notebook, okay? Don't shout. Please do it in your notebook first. So something, and one thing more you will write the name of this compound also, okay? And फिर यहाँ पे classify करना कि organic है या नहीं organic है. तो 3 columns तुमको बनाने हैं, okay? So like that you will make 3 columns and then you will do the classification. इधर एक और बारी करते हैं. चलो कर पाए? Did you finish it? Yes, ma'am, done. Okay. So tell me what is it? What is the name of this thing? Ammonia. And where it is used? Ammonia. Where it is used? Give me some uses also. This is your revision part. Haber's process. Fertilizer. बेटा Fertilizer. बनाया Haber's Fertilizer. process से जाता है. यूज क्या है? मैंने यूज पूछा है. ठीक है. तो यूज क्या है? इट इज एक्टिंग एज एन फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर करने में. और रेफ्रिजरेशन जो तुम्हारा तुमने देखे होंगे ना वो मिल्क वाले वैन्स होते हैं जो रेफ्रिजरेटेड होते हैं या आइसक्रीम वाला जो होता है. तो उसका जो उसका मतलब डबल वॉल्ड वेसल होता है. ये किस तरीके का कंटेनर होता है. इसके अंदर वो सामान रखता है और उसके ऊपर इस टाइप से डबल वॉल्ड कंटेनर होता है. जैसे तुम्हारी फ्लास्क डबल वॉल्ड कंटेनर होता है. इसके अंदर क्या गैस फिल्ड होती है?
ammonia, because it is a good refrigerant. Can you get it? What is this? What is Acetic this? acid. Acetic acid. Acetic acid. Acid, or you call it as vinegar, isn't it? And what is it is used? Preservative. Aerated rinse. Yes. Preparation for dyes, perfumes. Yes, it is acting as a preservative. Like इसके अंदर तुम जैसे चिली या कोई और वेजिटेबल्स डाल देते हो तो क्या होता है, वो ज्यादा दिन चल जाती हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है. What is this? Carbon Carbon dioxide. dioxide. Yes, carbon dioxide. Fine. Can you give me a use of carbon dioxide? Ma'am, fire extinguisher. Yes, it is used in your soft drinks. You can relate to it. सबसे easiest example. Yes, fire extinguisher. ठीक है. This. What is this CH4? Methane. 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 Where it is used? Ma'am, in natural gas. I mean, it is used in making Natural gases. Natural gas तो उसका नाम है. कहाँ use होती है? Ma'am, used as a fuel. Yes. Ma'am, as a fuel. CNG सुना है ना? Biogas. Natural Yes, gas वो यही है. ये क्या है? Limestone. Calcium carbonate. Calcium Calcium carbonate. carbonate. What are the common names of it? Limestone, marble. These are Chalk. all the common Chalk. names of this. Then where it is used? Ma'am, used in construction. Yes, it is used in construction business. Ma'am, cheap alternative of cement. Yes, ठीक है, construction में use करते हैं. What is this? What is Nitric this? acid. Nitric acid. Nitric Where it acid. is used? Used in the preparation of In aquaregia. Yes, it is. देखो नाइट्रोजन, तुमने पता है ना, नाइट्रोजन हमारी बॉडी को चाहिए होती है, प्लांट्स को भी चाहिए होती है टू फॉर ग्रोथ. Yes, ma'am. सो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कहाँ यूज होते हैं? फर्टिलाइजर में. फिर जितने भी एक्सप्लोजिव्स होते हैं, सबसे मेन एक बहुत तुम्हारा कॉमनली सुना होगा. कैन यू नेम वन एक्सप्लोजिव? Dynamite. क्या? Ma'am, TNT. TNT. वेरी TNT. गुड. TNT. इसका फुल फॉर्म पता है क्या होता है? Trinitratoluene. Trinitrate. डाइनाइट्रोटोलिन. तो देखो इसके भी फुल फॉर्म में नाइट्रोजन आ रहा है. तो नाइट्रोजन जहां जहां आएगा तो तुम्हें दो इंपॉर्टेंट यूजेस हमेशा दिखेंगे. इस टाइप के क्वेश्चंस काफी बारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं. तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? एक तो फर्टिलाइजर हो जाएगा नाइट्रोजन कंटेनिंग में. देखो फर्टिलाइजर में यूज होगा. फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर में यूज करने में यूज होगा. और किसको मैन्युफैक्चर करने में यूज होगा? Explosives. एक्सप्लोजिव्स. कार्बन मोनोऑक्साइड है ना? Where it is used? Yes, ma'am. Ma'am, in manufacture of water gas. Yes, very good. So it is used in the manufacture of water gas. फिर it is also help metallurgy. You know what is metallurgy? Ma'am, study of metals. Not And study of extraction of metals. Yes. और metals को हम लोग कहाँ से निकालते हैं? Earth के अंदर Ma'am, metals कैसे In the होते form हैं? of ores. Mineral ores. Yes. तो metallurgy क्या होती है? The science in which we study the methods of separation of the metal. Ore का मतलब क्या होगा? उसमें गंदगी भी होगी ना? Like sand and all such things. इस टाइप की चीजें होंगी कि नहीं? Yes, ma'am. तो उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा थ्रू सर्टेन टेक्निक्स. तो स्टडी ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स. और हर एक मटेरियल के लिए हर एक डिफरेंट तरीके की सेपरेशन टेक्निक यूज की जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल टी लीव से सेपरेट करने के लिए डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक यूज करते हो. वाटर को सॉल्ट को सैंड से सेपरेट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक यूज करते हो. तो ऐसे ही जो डिफरेंट ओर्स होते हैं उनके जो उनसे मेटल निकालने की जो टेक्निक होती है वो डिफरेंट होती है. हर एक मेटल की डिफरेंट होती है. लाइक आयरन की डिफरेंट है, कॉपर की डिफरेंट है. हर एक मेटल की डिफरेंट होती है क्योंकि उनके साथ में जो लिंक्ड इम्प्योरिटीज हैं वो भी डिफरेंट होती है, उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है. तो हर बारी हमें एक अलग टेक्निक यूज करनी पड़ती है. तो उन सारी सेपरेशन टेक्निक्स को जब हम होल स्टडी करते हैं तो उस साइंस को क्या बोलते हैं? Metallurgy. मेटलर्जी. Like स्टडी ऑफ flotation सेपरेशन and टेक्निक्स. यस. magnetic separation and flotation. वो and बेटा etc. एक छोटा सा प्रोसेस है. ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं. Yes, ठीक ma'am. है? Yes, ma'am. ठीक है. ऑफ ओर्स टू ऑब्टेन the
element और यू कैन से मेटल इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। ठीक है, तो उस मेटलर्जी में जैसे स्पेशली आयरन की मेटलर्जी में हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं, वो उसकी इम्प्योरिटीज को हटाने में हमें हेल्प करता है। तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर इसका एक यूज समझ में आता है, दैट इज मेटलर्जी में इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये क्या है, इसका नाम है एसीटोन। कैन यू गिव मी वेयर इट इज यूज्ड? नेल पॉलिश रिमूवर। Nail remover. नेल पॉलिश रिमूवर। यस, Nail या polish घर पे remover. भी वो जब पेंट होता है, व्हाइट वॉश होता है, तो दे गेट एक कंपाउंड लेके आते हैं जिसको वो स्पिरिट बोलते हैं। यस मैम। मतलब ऐसे अगर हमारी Yes, फ्लोर ma'am. वगैरह पे या फर्नीचर पे पेंट गिर जाता है तो वो वाटर से नहीं जाता है। ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग रिमूवर जो यूज करते हैं वो यही होता है। फाइन, देन Yes, ma'am. then what is this? This is oxalic. Oxalic acid. ऑक्सैलिक एसिड। Yes. Very good. Oxalic acid. ये कहाँ मिलता है? रेड कलर के जो फूड्स होते हैं, जैसे कि क्या? मैम बीट रूट। Apple. यस, एप्पल, टोमेटोज, तो उनमें ये प्रेजेंट होता है। फाइन, ये क्या है? इसको बोलते हैं एसिटिलीन। Acetylene. And where it is used? It is used, you can say, for welding, joining of metals, उसके लिए यूज होता है। ठीक है, so tell me, is it organic or inorganic? ये अमोनिया is organic or inorganic? Inorganic. Inorganic. Why? Because it is not containing carbon and hydrogen. कार्बन। ठीक है, then is it, what is it, organic or Organic. Organic. carbon and hydrogen मिल गया। Then this one Inorganic. Inorganic. inorganic, क्यों? Inorganic. क्योंकि कार्बन है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन अपना मेंबर इनऑर्गेनिक के साथ में भी छोड़ के आ रहा है। ये क्या है? Organic. 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 देन ये क्या है? Inorganic. Inorganic. देन अगेन Inorganic. Inorganic. Or इनऑर्गेनिक। देन नेक्स्ट वन Inorganic. इनऑर्गेनिक। hydrogen, because hydrogen is missing. Okay, next Organic. ऑर्गेनिक। organic. organic. Next, Ma'am, organic. Organic. yes, next is also organic, and both of the next are organic. Can you get it? Yes, ma'am. तो अब Yes, समझो, ma'am. ma'am. मतलब Yes, ma'am. कार्बन के सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक होते हैं एक्सेप्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों इनऑर्गेनिक होते हैं वो? Because they don't contain hydrogen. Yes, because they don't contain hydrogen. So can you follow this now? Yes, ma'am. यस मैम। चलो नेक्स्ट करते हैं। फाइन, फिर कुछ डेफिनेशंस हैं वो जो तुम्हें पता होनी चाहिए। सम डेफिनेशंस which you should know. तो you can tell me कार्बन किस फॉर्म में मिलता है हमें नेचर में? Diamond, coal, Yes, Ma'am, forms coal. of carbon. So forms of carbon, you are telling me one is diamond. graphite, coal, Okay. Graphite, coal. Graphite, coal. Now can you tell their properties? Diamond is hard, isn't it? Hard. Yes, ma'am. Yes. 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 Then it's lustrous, shiny. it is not lustrous. Okay, lustrous नहीं लिखते इसको हम लोग, क्योंकि lustrous होता है जब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। Ma'am, it यहाँ has पे high refractive refractive index. Yes, यहाँ refractive index का रीजन होता है। So it is shiny because इसके अंदर लाइट जो होती है वो ट्रैप हो जाती है। ठीक है, because of high refractive index, मतलब लाइट जो है ट्रैप हो जाती है। अगर तुमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा हो फिजिक्स में तो वो निकल नहीं पाती है बाहर, इसकी वजह से वो शाइन आती है। सो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होती है। इज इट अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर? Good. Bad bad conductor. Bad conductor. Yes, so C, bad conductor. What is graphite?
ग्रेफाइट Ma'am, it is कैसा a होता है? slippery ground substance. Slippery, ये slippery slippery with होता है. and a good conductor. Yes, it I'm a is luxurious. slippery. Ma'am, Ma'am, it leaves marks behind. गुड कंडक्टर. वो स्लिपरी paper. होता है तो इसलिए उसकी वजह से मार्क्स बिहाइंड हो जाते हैं. सॉफ्ट होता है मतलब बेसिकली, नॉट हार्ड लाइक दैट. डू नो हाउ व्हाट इज कोल? कोल कैसा ma'am, bad Ma'am, conductor. fossil. Ma'am, बैड कंडक्टर होता है. ठीक है. ma'am, और powdery. Ma'am, yes, it fossil is fuel. powdery. ठीक है. सो कैन यू सी, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब डायमंड को बर्न करें तो क्या मिलने वाला है? डायमंड को बर्न Ma'am, करें तो carbon. कार्बन Ma'am, मिलेगा. carbon. क्या मिलेगा ऑन बर्निंग? Ma'am, carbon dioxide. यस. ग्रेफाइट को बर्न करोगे तो क्या मिलेगा? क्योंकि कार्बन है ना ये सब. Carbon dioxide. Carbon dioxide. और इसको Carbon भी बर्न dioxide. करेंगे तो क्या मिलेगा? Ma'am, carbon Carbon dioxide. Every dioxide. time you are going to get carbon dioxide. What does this mean? इनकी जो physical properties different हैं, but जिनकी chemical Chemical properties same होते composition हैं. is similar. तो ये क्या बोलते हैं? Allotropes. These are forms of carbon, or these are called as allotropes of carbon. So what are allotropes? The substance having different physical properties but same chemical properties. मतलब इसमें तो मैंने सिर्फ इतने ही डिस्कस किए हैं, but you can also add coal tar. You know coal tar क्या होता है? वो एकदम, ये सब solids थे, वो liquidy form में होता है कि नहीं? That is also an allotrope. Yes, ma'am. ठीक Black है. color. Ash एकदम powdered form में होती है. That is also one of the allotrope example. So basically, what is an allotrope? Ma'am, substances having different physical properties but same chemical Yes. properties. Substance having different physical properties but same chemical properties are known as allotropes of substance. That say यहाँ पर ये थे allotropes of what? Carbon. Yes, allotropes Carbon. of the substance. And this phenomena of having different physical properties, that phenomena is called as allotropy. ठीक है. Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट मूव करें. तो नेक्स्ट होता है एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज योर, लाइक फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने एटम्स के चेन बना सकता है? Ma'am, catenation. बेटा मैंने जो बोला पहले वो बता दो. ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने एटम्स को एक साथ ले सकता है? And 2 atoms. 3. Three. ओजोन लेगा. Yes, ma'am. ठीक है. देन और कौन से एलिमेंट्स तुम्हें याद आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे एटम, सेम टाइप के एटम्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं? एनी अदर एलिमेंट? Ma'am, sulfur. Yes. Nitrogen. नाइट्रोजन में कितने एलिमेंट्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं बेटा? Phosphorus. नाइट्रोजन में N3 कहाँ सुन लिया तुमने? N3 मतलब किस कंपाउंड क्या होता है? Ma'am, it is a radical. ओके. Ma'am, phosphorus. असाइड पड़ा होगा. ठीक है. फास्फोरस होता है. फास्फोरस 4 कितना एग्जिस्ट करता है एक साथ? 4. ठीक है. नंबर ऑफ एटम्स. इनके अलावा, मतलब ये कुछ हैंडफुल ऑफ एलिमेंट्स हैं, इनके अलावा कोई तुमने दूसरा एलिमेंट सुना हो जो सेम टाइप के एलिमेंट्स को एक साथ एग्जिस्ट कर पाता हो? बहुत सारे Carbon. Man, nitrogen and hydrogen. हाइड्रोजन कितने एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? Ma'am, H2. Ma'am, हाँ, तो 2. 2 ही हुए ना बेटा. हमें 2 से ज्यादा वाले ढूंढ रहे हैं ना. 2 तो बहुत मिल जाएंगे. Okay, ma'am. Okay, ma'am. मुझे लगा डायटोमिक तो बहुत सारे मिलेंगे. हम पॉलीएटॉमिक ढूंढ रहे हैं.
ठीक है। तो इसके अलावा तो मतलब इसमें भी देखो क्या है, ये मैक्सिमम 3 पे जा पा रहा है, ये 4 पे जा रहा है फास्फोरस, और ये 8 पे जा रहा है। लेकिन अगर तुमने पहले की क्लासेस में पॉलीमराइजेशन पढ़ा था, व्हाट इज पॉलीमराइजेशन? व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमराइजेशन? आई थिंक 7th 8th में पढ़ा होगा पॉलीमराइजेशन, एक चैप्टर है पूरा पूरा दोनों बोर्ड्स में। Whether you are Ma'am, Yes, ma'am. Yes, what ma'am. is polymerization? Ma'am, long Ma'am, chain of polymers which forms fiber is Long called chain polymerization. compounds. Long chain compounds are called as polymers. ठीक है। तो यहाँ पर Yes. क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि इसमें कौन लॉन्ग चेन बनाता है? एलिमेंट्स लाइक कार्बन एंड सिलिका। तो देखो बाकी एलिमेंट्स 4-5 के ही चेन में खत्म हो जाते हैं, जैसे कि फास्फोरस 4 की चेन में खत्म हो गया एंड सल्फर 8 की चेन मैक्सिमम में खत्म हो गया। बट कार्बन एंड सिलिका ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको तुम लॉन्ग चेन, मतलब दिस कैन बी रिपीटेड like 1000 or million times. They can make very long chain compounds. Can you follow this? yes, ma'am. ठीक है। Yes, तो ma'am. इसी वजह से ये पतली सी लेयर बना पाते हैं। यू नो इवन तुम्हारे जो टच स्क्रीन फोन्स हैं उसमें भी यही है। क्या है, कार्बन की बहुत पतली सी एक एटम की थिक लेयर जो है वो डाली गई है तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। एंड 1 atom thick, so your eyes are not too precise to see 1 atom. Can you follow this? तो इसलिए वो तुम्हें ट्रांसपेरेंट दिख Yes, रही ma'am. है, ठीक है। तो तुमने कभी रिमोट को डायसेक्ट तो किया ही होगा, या कोई ना कोई अपना टॉय डायसेक्ट किया होगा। Yes, तो ma'am. रिमोट के अंदर से क्या निकलता है, एक मदरबोर्ड टाइप की चीज निकलती है, PCB. मदरबोर्ड भी देखा होगा। Yes. तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी लाइंस बनी होती है, डिजाइन बनी होती है। वो क्या होता है, सर्किट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं। Yes, ma'am. यू ऑलरेडी Yes, ma'am. कंप्यूटर के मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो 2 ही लैंग्वेज समझ रहे हैं, या तो करंट पास हो रहा है या नहीं पास हो रहा है। जिसको तुम बाइनरी लैंग्वेज पढ़ते हो उसकी कोडिंग डिकोडिंग भी तुम लोगों ने पढ़ी होगी, कन्वर्ट करना। Yes, ma'am. ठीक है। तो ऐसे ही पहले के टाइम पे क्या होता था, जब हम लोग नॉर्मल फोन्स यूज करते थे या नॉर्मल स्क्रीन यूज करते थे, या इवन इफ यू टच योर कीबोर्ड, तो उसके नीचे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट पड़ा हुआ है। तो जब हम टच करते हैं तो करंट पास होना स्टार्ट कर देता है हमारे प्रेशर से, क्योंकि स्विच ऑन हो जाता है। जैसे जस्ट लाइक घर में स्विच ऑन हो जाता है, स्विच ऑन हो गया, उसने अपना करंट सिग्नल दे देना स्टार्ट कर दिया, हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने उसको इंटरप्रेट किया और वो फंक्शन परफॉर्म कर दिया। बट अब जब टच डिवाइसेस आ गए, तो टच डिवाइसेस में क्या होता है, जो काम कीबोर्ड कर रहा है, जो काम कीबोर्ड पहले करता था, वो कीबोर्ड है बट वो इनविजिबल कीबोर्ड है, क्योंकि वो कार्बन की एक छोटी सी लेयर के साथ प्रेजेंट है और हमारी आईज इतनी प्रिसाइज नहीं कि उस लेयर को देख पाए। इट इज जस्ट ट्रांसपेरेंट, सो दैट इज व्हाई इट इज अपियरिंग टू बी इनविजिबल and we are able to work on it. So that scientist who discovered this thing somewhere in 2006 या 2007, चेक करना, ग्राफीन उसको बोलते हैं, उस लेयर की वजह से टच डिवाइसेस आना स्टार्ट हुए थे। That scientist was given a Nobel Prize in that year for discovering this, and after that touch devices became very popular. ठीक है। So this you can see yourself, carbon can be extended million times. You might have learned about nano fibers. सुना है? मतलब इवन तुमने जब वाईफाई लगाया होगा तो उसने बोला होगा ऑप्टिकल फाइबर डाल रहा हूं मैं। Yes, ma'am. कुछ लोगों ने बोला स्पीड इनहांस Yes, कर ma'am. जाएगी। तो ये ऑप्टिकल फाइबर क्या है? ऑप्टिकल फाइबर यही है, ये कार्बन से बनी हुई लेयर है। मतलब पहले क्या होता था, वो वायर्स डालते थे, तो अब वायर की जरूरत नहीं है, वो कार्बन का बना हुआ एक पतला सा वायर डालते हैं। ठीक है, कार्बन का बना हुआ Yes, पतला ma'am. सा वायर। तो यू कैन इमेजिन हाउ मेनी एटम्स, मतलब तुम जिस उस शॉपकीपर की दुकान से, मतलब उस ब्रॉडबैंड से यहाँ तक तुम्हारे घर तक आ रहा है, तो कितने सारे कार्बन एटम्स एक साथ अटैच्ड होंगे, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ देम माइट बी अटैच्ड। सो कार्बन एंड सिलिका हैव टेंडेंसी टू मेक long chain compound, you can see. Long chains. Yes, and that is why polymerization also takes place, polythene and all. ठीक है। पॉलीथीन में भी यही होता है, इथीन होता है, उसको रिपीट किया जाता है। तो पॉलीमर्स ऐसे ही बनते हैं, जिसको तुम जब से ये चीजें हमें करनी आ गई, तब से उसके बाद में हमने आर्टिफिशियल फाइबर भी डेवलप कर लिया।
जैसे ये मैंने तुम्हें ऑप्टिकल फाइबर बताया, उसी तरीके से आर्टिफिशियल फाइबर भी डेवलप किया गया था, जैसे पॉलिएस्टर जिसको हम क्लोथ्स के लिए यूज करते हैं, एक्राइलिक, Acrylic. यस है ना, ठीक है, ऑल दीज आर आल्सो डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। सो इसीलिए जो क्लॉथ का प्राइस है वो कंपैरेटिवली चीप हो गया है तब से, सो दैट इज द रीजन। सो बेसिकली हमारा पॉइंट ये क्या है, कार्बन और सिलिका के अंदर बहुत टेंडेंसी होती है कि वो लॉन्ग लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बना सकता है। सिलिका को मतलब जो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स हैं उसको हम लोग प्लास्टिक सर्जरी, क्योंकि बहुत सॉफ्ट मतलब एक पतली सी लेयर होगी, दिखेगा भी नहीं, तो प्लास्टिक सर्जरी या फिर एम्पुलेट्स होते हैं ना, मतलब लाइक एम्पुलेट्स को क्या बोलते हैं, लाइक आर्टिफिशियल लिम्स बनाए जाते हैं या आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बनाए जाते हैं, तो Prosthetics. उसमें या प्रोस्थेटिक्स, तो उसके लिए उसमें जो यूज किया जाता है मटेरियल दैट इज मेड अप ऑफ सिलिका। सो सी उसका एक इम्पोर्टेंस है कि यूज है, इवन यू हैव दोज सिलिकॉन हैंडल्स, सिलिकॉन यू नो फूड प्रोडक्ट्स, मतलब Yes, ma'am. को हैंडल करने के लिए, तो उसका And रीजन क्या है? molds. Yes, because they are heat resistant. They are not toxic towards it. Think carbon is also heat resistant. इसीलिए हम लोग पॉलीथीन के चीजें यूज करते हैं, तो इनके अंदर टेंडेंसी है टू मेक लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। सो दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ये किसी और एलिमेंट में तो है नहीं, पूरे पीरियोडिक टेबल में देखो कोई और एलिमेंट तो हमें मिला नहीं, ऐसा कोई मिला है? No, ma'am. ठीक है, तो दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन कंपाउंड इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। ओके, सो ये किस में है, कार्बन में है, सिलिकॉन में है, ठीक है। सो कार्बन एंड सिलिकॉन प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, और जनरली मतलब किसमें है, सबसे ज्यादा किसमें है, कार्बन में है, और उसके बाद किसमें है, सिलिकॉन में। तो इसीलिए सिलिकॉन के फाइबर्स बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं बन पाते हैं, थोड़े छोटे बनते हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर्स किसके बने हैं, वो बहुत बड़े बड़े, मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल भी ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, जैसे अफ्रीका से इंडिया तक का भी ऑप्टिकल फाइबर डालने की बात हो रही है, तो तुम खुद सोच सकते हो कितने सारे एटम्स हम लोग अटैच कर सकते हैं। सो कार्बन की कैटिनेशन बहुत हाई है, मतलब फिर सिलिका थोड़ा बहुत शो कर देता है, बाकी सब में किसी में नहीं हो पाता। कैन यू गेट दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी पे जाते हैं। तो जैसे देखो फॉर एग्जांपल हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बनाते थे, तो मेकिंग ऑफ द फॉर्मूला कैसे करते थे, कार्बन ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 2, फिर इसको हम लोग रिड्यूस करते थे कि नहीं करते थे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड मतलब इस वे में हम लोग जब ये फॉर्मूला बनाते थे, तो while making a formula for inorganic compounds हम लोग रिडक्शन फॉलो करते थे, रिडक्शन वाज फॉलोड, ठीक है। अगर तुमने इसको C2O4 लिख दिया होता तो वो गलत होता कि नहीं, Yes, ma'am. बट हम Yes, लोग जब ma'am. Yes, ma'am. ऑर्गेनिक के फॉर्मूलाज लिखते हैं हम लोग ये रिडक्शन फॉलो नहीं करते हैं। देखो आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ C2H2 एथिलीन, इसमें रिडक्शन फॉलो किया, क्या हमने रिडक्शन फॉलो ma'am. किया था? ठीक है, सिमिलरली अब मुझे कुछ और कंपाउंड्स के नाम बोलो, जैसे ऑर्गेनिक में तुमने मुझे बोला ऑक्सैलिक एसिड, तुम्हें पता था ऑक्सैलिक एसिड, क्या हमने इसमें रिडक्शन फॉलो किया? No, ma'am. नहीं किया ना। फिर इवन एसिटिक एसिड, हाउ डू यू राइट एसिटिक एसिड? CH3COOH instead of, why do you write like this? We can also write it like C2H4O2, एंड इनफैक्ट हम इसको भी रिड्यूस करके लिख सकते थे। हम ऐसे क्यों लिखते हैं? इनफैक्ट हमने एसीटोन भी अभी लिखा, तो मैंने तुम्हें ऐसे लिखा CH3OCH3 इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक H6O। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? हम लोग रिडक्शन क्यों नहीं फॉलो करते हैं फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? रिडक्शन
not followed for organic compounds. हम लोग नहीं लिखते उसको इस तरीके से. Can you get the difference for organic compounds and inorganic compounds? Inorganic compounds में पूरा लिखा तो वो गलत हो जाएगा, और organic compounds में reduce करने के बाद नहीं लिखते हैं. reduce करने के बाद लिखेंगे तो गलत हो जाएगा. तो दोनों में difference समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. मैम हाइड्रोजन पेरोक्साइड. That is one of the exceptions. Okay, that is one of the exceptions. क्योंकि peroxide ऑक्सीजन जनरली वो वैलेंसी फॉलो नहीं करता है, इसलिए हम लोग करते हैं. बट जो स्पेसिफाई है कि वो peroxide, क्योंकि अदरवाइज ऑक्सीजन 2 ही वैलेंसी फॉलो करता है ज्यादातर, देख लो, है ना. तो एक्सेप्शन उसको छोड़ दो, बाकी सब केस में फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं? Yes or no? यस मैम. ठीक है. सो यहाँ पर ये एक्सेप्शनल चेंज से क्यों आ रही है? व्हाई डू वी डोंट फॉलो दिस? उसका रीजन हम लोग अब नेक्स्ट करेंगे. सो लेट अस रीजॉइन.